हेलो एवरीवन। चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि 138 का केस, जिसे हम चेक बाउंस का केस कहते हैं, इसको कोर्ट में एडमिट कराने के लिए हमें किन की इंग्रेडिएंट का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें लायबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। जो लायबिलिटी हमेशा लीगल होनी चाहिए। लायबिलिटी उसे कहते हैं कि हमने किस लेन देन में वो चेक लिया था। दूसरा, चेक बाउंस हुआ होना चाहिए। चेक ये प्रॉपर टाइम पीरियड में ही डिपॉजिट हुआ होना चाहिए। उसके बाद एक्यूज को प्रॉपर टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि नोटिस पीरियड जो 15 डेज़ का होता है वो प्रॉपरली देना होगा और विद इन टाइम केस भी कोर्ट में फाइल करना है। ये सारे की इंग्रेडिएंट है, इसके बगैर केस कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने एक जजमेंट पास किया, जिसमें कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि अगर टाइम का ध्यान नहीं रखा जाएगा, सही प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, तो ये केस मेंटेनेबल नहीं होगा और कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। इस केस में ये हुआ था कि जो 15 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है जो एक्यूज़ को ड्यूज क्लियर करने के लिए दिया जाता है, तो इस केस में उन्होंने 14 डे पे ही केस फाइल किया था। 15 डेज का वेट नहीं किया और उन्होंने एक दिन पहले ही केस फाइल कर दी। तो सिर्फ इसी बात की वजह से इनका केस इन्हीं के अगेंस्ट गया। तो इसलिए याद रखिए कि जब भी आपको 138 का केस, चेक बाउंस का केस कोर्ट में फाइल करना हो, तो टाइम जो दिया हुआ है वो टाइम का बहुत ही ध्यान रखिए और प्रोसीजर को ज़रूर फॉलो करिए, ताकि आपको आगे जाके कोई नुकसान ना उठाना पड़े, एक्यूज़ इसका बेनिफिट ना ले। इसलिए आप इस टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने केस को फाइट करिए। चलिए नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगी मैं किसी और नए टॉपिक पे। थैंक यू।